मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। एलोपैथी निकालो। और ऐसी तुलसी के जैसी ही एक बहुत अच्छी चीज है पुदीना, वो भी बने तो गमले में कर लो घर में। और इन दोनों से बराबर ही अच्छी एक चीज है एलोवेरा, ग्वारपाठा। जरूर रखो अपने घर में। ग्वारपाठे का रस अद्भुत काम करता है, त्वचा की बीमारियों में काम करता है, पेट साफ करने में काम आता है। कान में कितना भयंकर दर्द हो, ग्वारपाठे का रस थोड़ा गर्म करके एक ही बूंद टपकाओ, 3 सेकंड में दर्द खत्म कर देता है, विद इन 3 सेकंड्स। इंजेक्शन से भी तेज गति से काम करता है। किसी स्त्री और पुरुष को नपुंसकता की शिकायत हो, ग्वारपाठा बिल्कुल ठीक कर देता, कंप्लीट क्योर करता है। शरीर को ताकत बढ़ानी हो, बहुत कमजोरी लग रही हो तो ग्वारपाठा अद्भुत काम करता है। बाल बहुत झड़ते हो, गुच्छे के गुच्छे निकलते हो, ग्वारपाठे का रस बाल में लगाओ, जैसे तेल लगाते हैं, 1 घंटे के बाद धो लो तो बाल झड़ना बंद करा देता है। बाल ज्यादा काले रखने हैं तो ग्वारपाठा सप्ताह में 1 दिन लगाते ही रहो रस के रूप में, अद्भुत काम करता है। आंखों की रोशनी बढ़ानी हो तो ग्वारपाठे को इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के रूप में ले सकते हैं। बच्चों को फोड़े फुंसियां बहुत होती हैं, 1-1 चम्मच ग्वारपाठे का रस 3-4 दिन पिला दो तो सब फोड़े फुंसियां होना बंद। गर्मियों में घमौरियां बहुत हो जाती हैं तो ग्वारपाठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्यों में, पुरुषों को एक बहुत खराब बीमारी होती है, उसको बार्बर सिचिंग कहते हैं। दाढ़ी बनाओ ना, उसके बाद लाल लाल फुंसियां हो जाती हैं, उनको बोलो कि ग्वारपाठे का रस लगा के फिर शेविंग करें तो कभी ये तकलीफ नहीं आती। बहुत अच्छी दवा है, घर में है, आप लगा सकते हैं। घर में भी हो सकता है, खेतों में भी हो सकता है। एक दिन मैंने ये सब गिना तो 108 दवाएं हमारे रसोई में हैं, 108। और इनसे हर बीमारी ठीक हो सकती है, कहीं घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो सबको चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि आप बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। एक बीमारी से दूसरे में फंसाएंगे, दूसरे से आपको तीसरे में ले जाएंगे, ठीक ही नहीं होने देंगे। और आजकल डॉक्टर जो दवाएं आपको खिलाते हैं ना, वो दवा अपनी माँ बहन को कभी नहीं खिला सकते, ऐसी दवाएं आपको खिला देते हैं। जिन दवाओं पर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, जिन दवाओं को किसी ने अप्रूव भी नहीं किया है, उनको धड़ल्ले से प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कमीशन मिलता है। और ये कमीशन खोरी इतना बढ़ गया है कि अब अच्छा डॉक्टर चिराग लेके ढूंढने निकलो तो कोई एक मिले, मुश्किल से एक मिले। इसलिए आप इनसे अगर बचे रहें तो आपकी जिंदगी बहुत सुरक्षित रहने वाली है। यदि आपके कान में भी बहुत सारा मैल जमा रहता है और ईयरबड्स डालने पर भी बाहर नहीं आता है, तो एक ऐसा वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीका बताता हूं जिससे कान में जमा पूरा मैल कुछ ही सेकंड में बाहर आ जाएगा। देखो, इस पृथ्वी पर एक ऐसी रहस्यमय चीज है जो कान के मैल को नरम बनाकर बाहर फेंकने का काम करती है, और वो है ऑलिव ऑयल। तो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर किसी भी ब्रांड का ऑलिव ऑयल ईयर ड्रॉप्स लेकर आना है और दिन में एक बार 2 से 3 बूंद कान में डालना है, पूरा गंदा मैल कान में जमा हुआ बाहर आ जाएगा। यदि आप एक पेंसिल को मुंह में इस तरह रखकर कुछ भी बोलते हैं तो इससे आप और ज्यादा साफ और अच्छा बोलने लगोगे। एक रिसर्च के अनुसार जब व्यक्ति एक पेंसिल को मुंह में रखकर 2 मिनट तक कुछ भी बोलता है तो आपके लिप्स, जीभ और जॉ की मसल्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है बोलने के लिए, और जब आप पेंसिल मुंह से निकालते हो तो आप और ज्यादा साफ और अच्छा बोलने लगते हो। इस टेक्निक को आर्टिकुलेशन प्रैक्टिस टेक्निक बोलते हैं, जिसे दुनिया भर के एक्टर्स, सिंगर, एंकर्स और पॉलिटिशियन यूज करते हैं। इसे डेली 2 मिनट आप और आपके घर के बच्चे को प्रैक्टिस जरूर कराए, आप देखोगे आपके बोलने का अंदाज बदल जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खाना खाते समय प्याज जरूर खाते हैं? तो भाई यकीन मानो, आप डेली मौत को छूकर से वापस आते हो। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने कभी ना कभी अपने घर में इस तरह की प्याज जरूर देखी होगी, और इस तरह की प्याज को छीलने के बाद जो प्याज के ऊपर जो काली परत आपको दिखाई दे रही है, हकीकत में ये एक फंगस है जिसका नाम है एस्परगिलस नाइजर। और ये फंगस प्याज के अंदर एक जहर बनाता है जिसका नाम है ओक्राटॉक्सिन ए, और ये जहर इतना खतरनाक है कि हमारे लिवर और किडनी को धीरे धीरे खराब कर सकता है। तो अगली बार आपको जब भी इस तरह की कोई काली परत वाली प्याज दिखाई दे तो उसे धोने और छीलने की गलती बिल्कुल मत करना, बल्कि उसे उठाकर बाहर फेंक देना, और ये बात को जितना हो सके उतना शेयर करना।